तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल इटावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज आप सोच रहे होंगे कि ये अंधेरे से कैसे शुरुआत हुई। तो जैसा कि आपको पता है कि मुझे जाना है अपने मायके, तो ये मेरी ट्रेन है सुबह 7:20 पर। उससे पहले मुझे सारे काम करने हैं और तैयार व्यार होकर तब मैं जाऊँगी। और डैडी जैसे आपको पता है कि दिल्ली गए हुए हैं, तो आज की चाय की जिम्मेदारी थी मेरी। मतलब अभी तक ना सिर्फ मैं जग गई हूँ। ये सुबह 5 बजे की मतलब क्लिप है, कोई नहीं जगा था, सिर्फ मैं जगी थी। तो मैंने ना सोचा कि मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा वगैरह सब करके तब तैयार होकर तब जाऊँगी। तो यहाँ पे ना ये मैंने चाय बनानी शुरू कर दी थी और माँ अभी जगी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही बना ही लेती हूँ। यहाँ ना एक साइड मतलब मैं चाय बनाने रख जाऊँगी और उसका टेम्परेचर ना कम कर जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि इधर चाय बनती रहेगी तो उधर मैं झाड़ू पोंछा भी कर लूँगी, क्योंकि ना मुझे मतलब पता है कि मैं जल्दी जल्दी करूँगी तभी मैं टाइम से ना कंप्लीट कर पाऊँगी, वरना बहुत लेट हो जाऊँगी। क्योंकि अभी मुझे बेटू का भी मतलब जगाना है, और वैसे आपको सबको पता है कि बेटू बहुत लेट उठती है, वो उठती है 9-10 बजे। लेकिन आज मुझे तो जल्दी जगाना पड़ेगा, तो वो भी ना थोड़े टेंट्रम्स थ्रो करेगी, तो उसका भी थोड़ा मुझे वो करना पड़ेगा, मूड ठीक कर पाऊँ। और मुझे पता है कि आप लोग कहोगे कि अगर मतलब ट्रेन इतनी जल्दी थी तो ज़रूरी नहीं था कि काम करके जाओ, आप नहा के ऐसे भी जा सकते थे। तो हाँ, मैं जा सकती थी नहा के भी ऐसे ही नॉर्मल। लेकिन ना मुझे मतलब ये था कि माँ, अब तो माँ को करना ही है, 2 महीने करना ही करना है, तो चलो एक दिन लास्ट दिन मैं कर जाऊँ, फिर उन्हीं को काम करना है। और ना मेरी आदत है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं मायके जा रही हूँ तभी मैं कहीं बाहर घूमने भी जाता है, हम सब लोग भी जाते हैं ना, तो भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि मतलब मुझे आदत है कि मैं घर से पूजा करके जाऊँ। और पूजा करने के लिए फिर ना मुझे झाड़ू पोछा करना ही पड़ता है, तभी पूजा हो सकती है घर में। तो इसलिए ना मुझे पूजा करनी ही थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा कर लिया। आपको याद होगा कि जब हम लोग नैनीताल गए थे तब भी मैं सुबह झाड़ू पोछा करके और पूजा करके तब बाहर निकली, मतलब तब हम लोग निकले थे घर से। और उस दिन भी हम लोग और जल्दी निकले थे, उस दिन हम 7 बजे निकल गए थे घर से। तब तो सब लोग भी थे, तो ना सब लोगों नहा लिए थे, लेकिन मैंने झाड़ू पोछा करके सब चीज़ बनू के तभी मैं घर से बाहर निकली थी। मतलब मेरी आदत है, किसी किसी को होती है ना, कोई कोई आदत होती है, तो ऐसी मुझे आदत है कि मतलब मैं घर से पूजा करके ही बाहर निकलूँ। और आजकल तो आप लोगों ने सुना होगा, मतलब ये जो साल आया 2025, ये साल इतना बुरा है। मतलब एक टाइम था जब कोरोना आया था ना, तब हम उस साल के लिए कहते थे कि अरे यार ये साल कब ख़त्म होगा, ये साल कब ख़त्म होगा। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि यही चीज़ जो सेम थॉट तब था ना, वही सेम थॉट अब हमारे सबके मन में आ रहा है कि ये साल जल्दी ख़त्म हो। क्योंकि इतनी सारी बैड न्यूज़ और इतनी मतलब इतने हादसे देख लिए ना, कि लगता है कि मतलब जल्दी से ख़त्म कर लो। और अब एक नया और शुरू हो गया इंस्टा पे ना, कि इस दिन आप ट्रैवल मत करो, उस दिन आप ट्रैवल मत करो। तो ना हम लोग मतलब कितना भी कोशिश करने की उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे, लेकिन अब अगर आप देख लेते हो, एक बार आपने देख लिया, तो वो आपके मतलब बैक ऑफ द माइंड ना चलती रहती है उन चीज़ों को, तो वो चीज़ें और रहती हैं। और फिर उसमें लगता है कि मतलब भगवान का नाम लेके चलो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो वैसे भी पूजा करके ही जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं। और यहाँ बन गई है मेरी चाय। मैं ना चाय छान लूँगी, लेकिन पीऊँगी बाद में। पहले झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, उसके बाद जब ठंडी हो जाएगी तब पीऊँगी। मैं चाय थोड़ी सी ठंडी पीती हूँ, ज़्यादा गर्म चाय नहीं पी पाती मैं। तो ना मैं चाय ले जाके रख लूँगी, फिर लगाऊँगी मैं झाड़ू। और ना माँ उठी थी, मतलब जब मैं पोंछा लगा रही थी शायद तब उठी थी माँ। तो वहाँ मुझसे कह रही थी कि मतलब तुमने ये क्यों किया, काम वगैरह मैं कर लेती खुद ही, क्योंकि मुझे पीछे कुछ है भी नहीं। अब बेटू भी जा रही है, क्योंकि अभी तक ना बेटू होता है ना, बच्चा होता है तो थोड़ा काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ना उससे मन भी लगा जाता है, लगता है कि इसके संग खेल लो, ऐसे बात कर लो, वो बातें ही इतनी करती है। तो इसलिए तो वहाँ कह रही थी कि मैं कर लेती, अब तो मेरे पे कुछ है भी नहीं करने को, डैडी भी नहीं थे और ये ऑफिस चले जाएंगे, तो ये कह रही थी मैं पीछे करूँगी क्या। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैं करे जा रही हूँ, अब आपको ही करना है। और पता गाइस, मैंने ना सुबह का मतलब मैं बाहर गई थी, गेट खोल के बाहर गई थी, तब मैंने मौसम देखा, मैंने वो कैप्चर नहीं किया, लेकिन सुबह का मौसम इतना सुंदर, इतना प्यारा हो रहा था। मतलब एक रात पहले ना बहुत बारिश पड़ी थी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, तो इतना अच्छा हो रहा था, इतना तो मैं ठंडा हो रही थी, बहुत ठंडा मौसम था बहुत ज़्यादा, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और जो मैंने कल लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो लेडी थी, वो पता है अभी भी यहीं पर है। मतलब मैं सुबह जब बाहर गई थी ना, तो वो बाहर की साइड में बैठी थी, मतलब वो घूम रही थी अपने बेटे को लेके। तो ना मैंने पर उनसे कोई बात नहीं की, कि मुझे लगा मैंने ऐसा ना हो वो ये सोचें कि मतलब ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं मेरी लाइफ में ना, तो इसलिए मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, बस मैं देख के अंदर आ गई उनको। तो वो अभी भी यहाँ पे हैं, पर ना मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब अब या तो उन्हें ना कुछ ना फैसला तो लेना पड़ेगा, क्योंकि रोड पे रहना भी एक लड़की के लिए सेफ़ नहीं है, वो अकेली हैं। और रोड पे मतलब उनके लिए सेफ़ थोड़ी है कि रात में भी वो पता नहीं कहाँ रह रही हैं। इससे तो वो अपने हस्बैंड के पास चली जाएँ, अपने
मतलब मायके फ़ोन करें, अपने मायके वालों को बुलाएं या फिर जो भी मतलब उन्हें करना है तो उन्हें करना चाहिए। ऐसे कब तक रोडों पे मतलब रहोगे ना। आजकल लड़कियों के लिए कुछ सेफ नहीं है, पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं। ऊपर से ना उनका बेटा भी बीमार है। मैंने ना जब वो आई थी मैंने तब उनसे कहा था, मैंने कहा मैं दवाई दे दूँ, लेकिन ना मुझे पता नहीं है कि आपके बेटे को कुछ रिएक्ट कर जाए या क्या कर जाए। तो वो मतलब उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं इसे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसके तो दांत निकल रहे हैं इसलिए इसको मतलब पॉटी की शिकायत हो रही है, बाबा पॉटी कर रहा है, वरना वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए मैंने दवाई भी नहीं दे पाई। मुझे ये था कि ऐसा ना मतलब पता नहीं है ना मैं बच्चे को क्या सूट कर रहा है, कि ऐसा ना दवाई रिएक्ट कर जाए। मैं अच्छा करना चाह रही हूँ और अच्छी की जगह कुछ और गलत हो जाए। और ना यहाँ पे जब मैं यहाँ पोंछ लगाई तब माँ उठ के आई थी, तो माँ मुझे देख के कह रही थी मतलब तुमने क्यों किया, मैं कर ली थी सारा काम। और फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दूंगी माँ को चाय। और उसके बाद ना अभी मतलब मेरा झाड़ू पोंछा हो ही चुका था, ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका था। बाकी बाहर वार में सब लगा आई थी, बस बचा था माँ का और मेरा कमरा, क्योंकि ना मतलब उसमें माँ वाले में माँ सो रही थी और मेरे कमरे में मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी सो रही थी। मैं धीमे धीमे निकल रही थी कमरे से अंदर बाहर, लेकिन ना मतलब आवाज़ झाड़ू पोंछा नहीं कर सकती क्योंकि पंखा बंद नहीं कर सकती थी। और अब हो गया था टाइम, मैं गई थी नहाने और नहा के आने के बाद मैं अपने हस्बैंड को जगाऊंगी, क्योंकि वो पहले तैयार होंगे उसके बाद मैंने सोचा तो यही था कि ना मैं अपनी बेटी को गाड़ी में तैयार कर लूँगी, लेकिन मैंने उसे उठाया ना गोदी में तो वो जग गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब जग गई है तो कोई बात नहीं, मैं मतलब इसे तैयार कर ही लेती हूँ। इसीलिए ना कि वो जगह नहीं, तो अपना सारा सामान माँ के रूम में ही ले आई थी, मतलब यहीं पर तैयार हो जाऊँगी। वैसे तो मैंने कुछ लगाया नहीं था, लेकिन बिंदी, सिंदूर और लिपस्टिक मैंने लगाई थी, बाकी ना मैंने कुछ नहीं लगाया था। गाइस आज है 5 जुलाई, मतलब ये वाला ब्लॉग 5 जुलाई का है। तो 5 जुलाई को होता है मेरे मम्मी का बर्थडे, तो आप लोग सब लोग ना उनको विश कीजिएगा। यहाँ पे ना मैं मतलब माँ से बात कर रही थी, माँ उससे कुछ कह रही थी तो मैं उनसे बात कर रही थी। बात की शायद वो मेरे सूट के लिए कह रही थी कि मतलब ये वाला पहन के कोई और पहन जाओ। तो मैंने कहा मैं थोड़ा हल्का सा, क्योंकि ट्रेन में ना बेटे को बिठाना पड़ता है, वो कब उसके मूड स्विंग्स होते हैं ना तो पता नहीं चलता। तो मैं कहा हल्का ही पहन जाती हूँ मैं। और आप लोग बताइएगा कि ये सूट मेरे पे कैसा लगता है। ये ना सूट मैंने पहले अपनी मम्मी के लिए मंगाया था, मतलब सेम उनके पास भी है। मुझे उन पर अच्छा लगा था, फिर मैंने सेम अपने लिए भी मंगा लिया था। और यहाँ ना शुरू हो गई है मेरी पूजा। मैंने सोचा भगवान जी भी कह रहे होंगे कि भाई सुबह सुबह खुद उठ के जा रही है, तो हमें भी ना सुबह सुबह जल्दी जल्दी नहला रही है। और आज तो मौसम भी ठंडा था, क्योंकि रात में बारिश हुई ना तो मौसम थोड़ा ठंडा सा हो गया था। सुबह जब मैं नहाई तो पानी में थोड़ी ठंडक सी महसूस हो रही थी, तो मैं भगवान जी वैसे कहेंगे कि ये खुद तो जा ही रही है, लेकिन ना हमें भी ज़बरदस्ती ठंडे पानी से नहला के जा रही है। और यहाँ हम इटावा की नदी ऐसी रास्तों को पार करते हुए चल दिए स्टेशन की तरफ, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। और आप देखिए ये ना बारिश हुई है, लेकिन मौसम तो अभी मतलब सुबह का टाइम था तो वैसे भी धूप नहीं होती, लेकिन ना बारिश की वजह से इतने नदियाँ वो बहने लगे थे। और ये देखिए दोनों पापा बेटी का प्यार। मैंने ना उससे कहा था, मैंने बेटा तुम जा रही ना तो डैडी को हग्गी कर दो, तो हग कर रही थी डैडी को, और अब इंतजार करके देख रही कि किधर साइड से ट्रेन आएगी। वाइज यहाँ पे हम लोग बैठ चुके थे ट्रेन में, मतलब मेरे हस्बैंड छोड़ के चले गए थे और ट्रेन चल भी चुकी थी। तो मैंने बेटू से कही थी, मैंने बेटू खुश हो अब आप कहाँ जा रही हो। तो इन्हें मुझे बता रही थी कि मतलब मैं माँ के पास जा रही हूँ। और मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था कि मतलब अपने डैडा को छोड़ के जाएगी तो थोड़ा बहुत ना इसे मतलब वो होगा, रोएगी या कुछ थोड़ा बहुत सैड होगी, लेकिन नहीं, उसे ना अपनी माँ से और राज से और नाना से मिलने की इतनी एक्साइटमेंट थी ना कि वो पीछे सब भूल चुकी थी। तो गाइस यहाँ हम पहुँच गए थे अलीगढ़, हम लोग उतर गए थे मतलब ट्रेन से। अब इस बार पता क्या हुआ, मतलब मेरे पे ना वैसे भी सामान नहीं था, और वैसे कोई ना कोई हेल्प कर ही देता, लेकिन ना मैं मतलब मेरा भाई हमेशा आ जाता है मुझे स्टेशन लेने। भाई नहीं आता तो पापा आ जाते हैं, मतलब कोई ना कोई स्टेशन लेने ज़रूर आता है मुझे। और अंदर ही आते हैं, मतलब वो स्टेशन पे आते हैं प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ना, वो अंदर आ जाते हैं स्टेशन पे, कि उतरने में दिक्कत नहीं हो। बेटू होती है तो ज़्यादा लगता है कि मतलब बेटू को भी उतारना वैसे भी उतारना। और इस बार क्या हुआ, वैसे हर बार आती है ट्रेन हमारी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और इस बार भाई पहुंच गया, पहले से खड़ा था और उन्होंने एकदम से अनाउंसमेंट कर दिया कि 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। वो एकदम से ना लास्ट मोमेंट पर उन्होंने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। तो फिर जब तक हम लोग उतर गए थे, जब तक वो आया था हम लोग बैठ गए थे वहीं पे, क्योंकि सामान था थोड़ा सा। और बेटू के संग ना मतलब वहाँ पे थोड़ा स्लाइड सा है, तो वो चढ़ाई मतलब हो नहीं पाती ना बेटू के संग, तो इसलिए अब मैं आराम से बैठ गई थी। ये आया तब मुझे लेके आया, और अब हम पहुँच गए अपनी गलियों में। मतलब ये है जिसने देखा होगा उन्हें तो पता होगा कि कासिमपुर पावर हाउस यहाँ से शुरू होता है। और यहाँ पे ना पावर प्लांट है, मतलब पावर हाउस है, तो ये सारे मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे भाई ने कहा था मतलब ये चीज़ दिखाओ कि ना मतलब अब यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, मतलब चीज़ें अच्छी अच्छी होने लगी हैं। पेंटिंग वगैरह ये सब चीज़ें बहुत सुंदर बन गई थी, मतलब 6 महीने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, मतलब बहुत ग्रोथ हुई है यहाँ की। और अब हम पहुँच गए थे घर, और ये है मेरी मम्मी के हाथ। आप लोगों को याद होगा मैंने ना पिछले किसी व्लॉग में एक बार कहा था, जब मैंने आलू के पराठे बनाए थे, कि मुझे अपनी मम्मी के हाथ के आलू के पराठे पसंद है, और मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा है खाने का। मेरी अम्मी मेरे व्लॉग्स देखती हैं, उन्होंने देख लिए थे वो व्लॉग,
और मैं आई थी तो पहले से, क्योंकि मैं 9 बजे तक अलीगढ़ पहुंच गई थी और 10 बजे मैं घर पहुंच गई थी। मैंने घर आके ही खाना खाया था, तो उन्होंने नहीं सब तैयार कर रखा था कि आती हैं पराठे बना दूँगी। ये होता है, मतलब माँ होती है ना कि उन्हें पता थी कि मेरा मन कर रहा था, उन्होंने तैयार रखा पहले से। और ये मतलब आके ना घर आके बाकी कुछ शूट नहीं हुआ था, जैसे मतलब मैं आई थी घर में मम्मी से मिली या ये सब चीज़ें शूट नहीं हुई, क्योंकि रास्ते में पता नहीं कैसे मेरा फ़ोन हो गया था ऑफ़। जबकि मैंने चार्ज किया था, पता नहीं वो चार्ज नहीं हुआ या फिर पता नहीं क्या इशू हुआ, वो फ़ोन ऑफ हो गया था। तो उसने मेरा मतलब वो वहाँ पे वो कुछ शूट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने चार्जिंग पे लगा के फिर बाद में शूट करना शुरू किया। और यहाँ पे आके मैं आ गई अपनी देसी अवतार में। मतलब मैं वहाँ पे ना ससुराल में अच्छे से रहती हूँ, पूरा अच्छे से सूट वगैरह सब चीज़ पहन के, मेकअप वगैरह करके, मतलब मेकअप क्या, लिपस्टिक बिंदी वगैरह लगा के। और यहाँ आके मैं जाती हूँ अपने देसी अवतार में। आपको देखने को मिलेगा अभी मेरा अवतार के मैं कैसी हालत में रहती हूँ यहाँ पे। और ना अब तो मतलब मैं बिंदी और हल्की फुल्की लिपस्टिक लगाने लगी हूँ यहाँ पे, क्योंकि मम्मी और मतलब जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो आंटी वगैरह जो होती हैं जान पहचान वाली, वो मुझे डांटती हैं कि मतलब ना सुहागन तो हो ही तुम, थोड़ा बहुत श्रृंगार तुम्हें करना चाहिए, बिल्कुल सादा नहीं रहते हैं शादी के बाद। इसलिए मैं करने लगी, वरना पहले तो मैं बिल्कुल बिंदी वगैरह कुछ नहीं लगाती थी। और सिंदूर भी मैं सिर्फ मतलब मांग के अंदर भरती थी, किसी को दिखे नहीं ऐसे भरती थी, बिल्कुल ऐसे रहती थी जैसे मैं शादी से पहले रहती थी। लेकिन ना सब लोग डांटते हैं, तो फिर अब मैं अच्छे से रहने लगी हूँ। तो अब ये आ गई मैं अपनी देसी अवतार में, अपनी टी शर्ट और पजामा। ये सबसे बेस्ट कॉस्ट्यूम होती है, सबसे बेस्ट कपड़े होते हैं। और अब बनने हैं मेरे फेवरेट आलू के पराठे। ये देखिए, अब मेरी मम्मी का पराठा देख रहा है आप लोग को, तवे के बराबर का है, थोड़ा बहुत छोटा रह रहा है, तवे के बराबर का पराठा बनाती हैं। और ये इतना मोटा होता है, मतलब इसमें ना आटा नहीं होता, सिर्फ आलू आलू होते हैं। बहुत ही कम आटा होगा और पूरे आलू से भरा हुआ, और घी एकदम पूरा अच्छे से घी लगा हुआ। और मम्मी तो भी कम लगाती हैं। अभी थोड़े दिनों में आने वाली हैं भाभी, उनके पराठे दिखाऊंगी मैं। वो घी में ना पराठे सेकती नहीं हैं, वो पराठे तलती हैं, वो और ज़्यादा घी डालती हैं। उनके पराठे भी बहुत टेस्टी होते हैं। मतलब मुझे दो ही लोगों के हाथ के पराठे अच्छे लगते हैं, अपनी मम्मी के और अपनी भाभी के। तो अब यहाँ पे मैं खाऊंगी ना, मैं मम्मी से कह रही थी मम्मी पराठे बहुत अच्छे बने, मतलब सच में पराठे बहुत अच्छे बने थे। और बेटू ने भी खाए थे, बेटू के लिए थोड़े कम, मतलब थोड़े कम के बिना मिर्च के बनाए थे, लेकिन उसको मज़ा आया। और यहाँ पे ना मम्मी आई थी मुझसे पूछने कि सब चीज़ ठीक है, नमक वमक ठीक है। मैंने कहा हाँ सब ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम मज़ेदार बने हैं। चलिए गाइस, अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।